मेरा नाम नसर अब्बास है। मैं वैसे टीचर नहीं हूँ, सिर्फ मैं वैसे पता चला था कि आप आ रहे हैं, मंडी बहुत दिन से मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं वैसे बैरून मुल्क में होता हूँ। एक सवाल है कि पूरी दुनिया में जहाँ पे भी हम जाते हैं कि यहूदियों की चीज़ें अच्छी हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी है, उनके चाहे खाने पीने की चीज़ें हैं या वैसे हैं, यहूदियों की चीज़ें अच्छी हैं। हम मुसलमानों की चीज़ें अच्छी नहीं होती, क्वालिटी अच्छी नहीं होती। अगर मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में तो इतनी नहीं है यहूदियों की चीज़ें, वैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर हमें ये मसला बनता है कि हम बेसिकली मुस्लिम हम वहाँ पे बहुत पसमानदा हैं, बहुत पीछे हैं। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो वहाँ पे मुस्लिम होगा, ईसाई भी नहीं होगा, मुसलमान होगा पीछे। ये मसला फ़लस्तीन का तो बहुत दूर की बात है, कोई मुसलमान जाके इकट्ठा हो जाके स्ट्राइक करे या कोई वहाँ पे एहतजाज करे। सिर्फ मसला ये कि हम मुसलमान थोड़ा तरीका बता दें हमें कि हम इसके लिए क्या पूछा। इसी बहाने चंद और बातें कर जाऊंगा आपसे। यहूदियों की जो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जैसा कि आपने कहा, कुछ चीज़ों को आप मान लेते हैं, कुछ चीज़ों पे बात की जा सकती है। पहले हम बात करते हैं, यहूदियों की चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छी है, उनका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है, उनका बर्गर बहुत अच्छा है, उनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी की दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं। किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? ये किसने कहा? अच्छा, आप कह रहे हैं ना, आपको किसने बताया? अच्छा, अब मैं आप ही से पूछता हूं नए अंदाज में, कोक बेहतर है कि लस्सी बेहतर है? नहीं, उनसे पूछ रहा हूं, कोक बेहतर है कि लस्सी बेहतर है? ओके, बर्गर बेहतर है कि पराठा बेहतर है? अच्छा, पिज्जा बेहतर है कि कीमे वाला नान चंगा है? जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं अभी आगे जाऊंगा, मैं पहले सिर्फ यस नो, ये चीजों में से कौन सी चीजें किसकी बेहतर है? ओके, अब आते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जिसे फार्मास्यूटिकल माफिया कहा जाता है इस वक्त, जिसकी दवाइयां और अब आपको वैक्सीन भी जबरी लगाई जाएगी, जो सारा कुछ होगा, ये एक माफिया है। सवाल ये है, जो आपकी तिब्बे यूनानी थी, जिसे लोग तिब्बे नबी भी कहते हैं, दूसरे तरीके इलाज, जो देसी तरीके इलाज थे, उनके साइड इफेक्ट्स ज्यादा हैं या एलोपैथिक के ज्यादा हैं? तो आप मानते भी हैं कि वो नुकसानदेह है, लेकिन आप प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए। अब ये प्रोपेगेंडा कैसे काम करता है, दिस इज मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हम कई हदीस में, रवायात में पढ़ते हैं, कुछ लोग डिबेट भी करते हैं, लेकिन हम लफ्ज को लेकर चलते हैं दज्जाल के ऊपर। दज्जाल निकला दजल से, दजल कहते हैं झूठ को, झूठ कहते हैं फ्रेब को, वो कहते हैं कोक खुली, खुशियां खुली। क्या ये दुरुस्त है बात? वो कहते हैं ड्यू खोली, डर की आगे जीत है। ओहो, वेरी गुड। चॉकलेट का इश्तिहार आता है और साथ लव के सिंबल बने होते हैं, जहां ममता वहां डालडा है। ये ममता और डालडा का कनेक्शन क्या है, मुझे बताइएगा जरा क्या है? ये है वो दजल, ये है वो झूठ, ये है वो फ्रेब, जिसके जरिए हमारे ज़हनों को मुसख्खर कर लिया गया। मैंने आपको बताया था पहले, शायद आप उसको बैठे थे कि नहीं, कि वो चाइनीज फिलोसफर का कॉल, पावर परसीव्ड, पावर अचीव्ड। उन्होंने अपनी बर्तरी का ऐसा सिक्का हमारे ज़हनों पर जमा दिया, हमने आंखें बंद करके मान लिया कि इनका निजाम ठीक है, डेमोक्रेसी ठीक है, इनका निजाम है। हमने आंखें बंद करके मान लिया इनका तरीका इलाज ठीक है, क्योंकि ये ठीक होंगे। हमने आंखें बंद करके मान लिया कि इनका तर्ज जंग ठीक होगा, अपने लोग जंग सीखने के लिए वहां भेजो, क्योंकि उन्होंने हमारे ज़हन पर यह सिक्का बिठा दिया। हमें उनकी गुलामी से निकलने से पहले खुद को ज़हनी गुलामी से आजाद करना होगा। हमें उनके हर